नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा की तरह। अब जो डार्विन की थ्योरी है, हर किसी ने सुना होगा कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। डार्विन की थ्योरी है, इसके अलावा और भी बहुत सारे थ्योरी हैं। तो इस पर मैं आज डिटेल में जाऊंगा और बात करूंगा, इसके समझाऊंगा आप सबको। मेन स्ट्रीम जो साइंस है वो डार्विन की थ्योरी को पूर्ण रूप से नहीं मानता, रिजेक्ट भी नहीं करता। ऐसा नहीं कि पूरा मेन स्ट्रीम साइंस रिजेक्ट कर रहा है या पूरा तरह से मान रहा है, ठीक है। और इसके अलावा इसके साथ बहुत सारे लोगों के विचार हैं, तो हम इसको डिटेल में जाके देखेंगे कि क्या डार्विन की थ्योरी सही में गलत है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर डार्विन थ्योरी गलत है तो मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई फिर। तो इसमें कई सारे चीजें हैं, इसको समझना है, ध्यान से समझे। डार्विन की थ्योरी क्या बोलती है? डार्विन की थ्योरी बोलती है कि जो मनुष्य है पानी में उसकी शुरुआत ही, मतलब जो भी सेल्स के रूप में, एक सेल से दो सेल्स बन गए, ठीक है, धीरे से रूपांतरित हुए और रूपांतरित हुए कुछ लाखों साल में वो फिश में बदली, ठीक है। फिश में जब बदली वो, तो फिश से धीरे 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 वो इस तरीके का एनिमल बना जो जमीन पे भी रह सकता था कुछ टाइम के लिए, पानी में भी वापस आना पड़ता था उसको। फिर धीरे धीरे वो जमीन पे पूर्ण रूप से रह सके, इस तरीके का जानवर हो गया। और धीरे धीरे करते करते वो चार पैरों से इससे धीरे धीरे हो गया कि दो पैरों पे चल सके। धीरे से वो बढ़ते 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 मंकी तक पहुंचा। अलग अलग परिस्थितियां अलग थी, जंगल का हिसाब अलग हो गया था, तो उसको सीधा खड़ा होना पड़ा। ये एक अंदाजा लगाया गया, एक थ्योरी बता रही कि ऐसा हुआ होगा, संभावना। तो डार्विन थ्योरी एक संभावना बता रही कि ऐसा हुआ होगा इस अवस्था में। तो वहां पर जो नीचे की जो घासें थी वो खत्म हो गई होंगी, तो नीचे फल फ्रूट नहीं बचे होंगे, तो ऊपर खड़े होकर दो पैरों से तोड़ना पड़ा होगा। तो धीरे धीरे करते करते वो बदलाव आते आते लंबे समय में एक पर्टिकुलर प्लेस में, ठीक है। तो वहां पर बदलाव आने से मनुष्य का रूपांतरण हुआ, जो मनुष्य आदि मानव उसको बोलते हैं, आदि मानव आ गया। तो अब यहाँ आदि मानव जो आए वो गुफाओं में रहते थे। धीरे धीरे पहले गुफाओं से पहले जंगल में रहते थे, धीरे धीरे गुफाओं तक पहुंचे, ठीक है। स्टोन एज आई, बढ़ते 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 आज हम यहाँ पर है। तो डार्विन की थ्योरी के हिसाब से बंदर से चिंपैंजी, वन मनुष्य, कुछ ही बोलते हैं आप, ओरांगुटान, वहां से रूपांतरित होकर हम यहाँ तक पहुंचे, आज जो हम हैं, ये थ्योरी कहती है। अब मेन स्ट्रीम साइंस, इसमें बहुत सारे तर्क एंड लॉजिक है जो उसको कई तर्कों से गलत साबित हो जाते हैं, कई चीज़ें, और कई चीज़ें इसको स्ट्रॉन्ग साबित करती हैं। अब दूसरी थ्योरी क्या हो सकती है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसे आए मनुष्य? कहीं से तो आए होंगे। ऐसे तो है नहीं कि जमीन से एकदम निकल गए, उग गए, या पेड़ से टपक गए, या कहीं आसमान से गिर गए। कुछ तो हुआ होगा, क्या हुआ होगा? अब एक और थ्योरी है, थ्योरी तो बहुत सारी है, चाहो जितनी थ्योरी बना लो। एक और थ्योरी मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है कि मान लीजिए कोई इस पृथ्वी से बाहर के ग्रह से कोई व्यक्ति आए यहाँ पर और यहाँ पर बस गए और वो मनुष्य है, ठीक है। एक ये थ्योरी हो सकती है। अब ये वो जो आए और यहाँ बस गए, ठीक है, ये थ्योरी तो है, मगर ये कौन प्रूव करेगा? कैसे प्रूव होगी? ये क्या लॉजिक है, क्या साइंस है? ये तो खाली बोले जा सकता है, एक अंदाजा लगाया जा सकता है। डार्विन थ्योरी फेल, ये फेल। तीसरी थ्योरी क्या बोलते हैं? अब ये बहुत सारे रिलीजियस है, अलग अलग उनकी तरीका है कि भगवान ने बनाया, ऐसे बनाया, वो बोलते हैं। तो भगवान ने क्या बनाया? मनुष्य को बनाया। कैसे बोलते हैं? भगवान आया और कहाँ से आया? कौन सा भगवान की बात कर रहे हैं? ऐसा किसी ने देखा ऐसा भगवान? अलग अलग तरीके हैं लोगों के पूजने के भगवानों को। अब कौन सा भगवान है इस भगवान की बात करें, इसने बनाया है, कैसे बनाया? बहुत सारी, इसमें बहुत डिटेल है। अगर इसमें डिटेल में जाएंगे तो ये थ्योरी भी पूरी तरह साबित हो नहीं पाएगी, मगर फिर भी हम मान लेते हैं कि भगवान ने बनाया। चलो, किसी भगवान ने बनाया, तो भगवान ने बनाया और शुरुआत कर दी, सीधा आदमी औरत बना दिए और ये चल रही है पीढ़ी इस तरीके से। या फिर कुछ और करा, या फिर ऐसा करा कि इस पृथ्वी पे आए, ठीक है, कोई, और उन्होंने ये जो बंदर है या चिम्स हैं या जो भी है, उन पे एक्सपेरिमेंट करके उनके डीएनए में चेंज करके और रूपांतरण किया, जिससे वो बेहतर हो सके। जो बुद्धि का मामला है उस अवस्था में बेहतर हो सके, बुद्धि की अवस्था में बेहतर हो सके। तो जब वो बुद्धि में थोड़े बेहतर होते हैं तो धीरे धीरे उनके विकास भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा, करते 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 यहाँ पहुँच गए वो। या फिर ऐसा बोले कि उन्होंने उनको पूर्ण रूप से सही बना दिया, डेवलप कर दिया और अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ किया, या जो भी, कि हमारी पूजा करो तो हमारी सेवा करो, हमारे लिए बिल्डिंग बनाओ, ये करो, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर क्रॉस ये है कि ये कौन थे? कोई भगवान थे जो आए थे, इन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था, या वो एलियन थे? अब ये भी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है, अगर मनुष्य, डार्विन थ्योरी गलत है, मैं नहीं बोल रहा सही है, मैं उसको सही साबित कर भी नहीं रहा, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से मनुष्य आया होगा। ऐसा तो है नहीं कि कहीं हवा में कुछ नहीं से कुछ हो गया। जब भी कोई एक नेचुरल तरीके से मनुष्य बनता है, अगर मान लीजिए किसी एलियन ने भी आके पृथ्वी पे किसी पे एक्सपेरिमेंट करके मनुष्य बनाया, मान लीजिए, या एलियन ही आके यहाँ पर रहने लग गए, ठीक है, किसी दूसरे ग्रह से, तो वो भी तो कहीं ना कहीं से उनकी उत्पत्ति हुई, कहीं ना कहीं तो डेवलप हुए होंगे। तो ये थ्योरी जो है डार्विन की एग्जैक्टली गलत नहीं है,
देखा जाए तो पूर्ण रूप से तो गलत नहीं हो सकता, संभव नहीं। चलो मनुष्य के रूप में ना से किसी दूसरे रूप में वो रहते होंगे, उनकी शक्ल हमारे जैसे ना हो, आकार हमारे जैसा ना हो, हाइट बॉडी हमारे जैसे ना हो, कुछ अलग तरीके की हो, मगर कहीं ना कहीं तो विकसित हुए होंगे। क्योंकि जब ये ब्रह्मांड का विकास हुआ तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है, मतलब एक एक प्रोसेस है, बिल्कुल नेचुरल। इसमें ऐसा नहीं कि कोई कहीं से भगवान वो आ गया और उसने कहा चलो इंसान बनाते हैं, अब समुद्र बनाते हैं, फिर आसमान बनाते हैं, फिर लाइट बनाते हैं, तो फिर ये बनाते हैं, तो वो बनाते हैं, जड़ी बूटी बना रहे हैं, फिर ये बेकार की चीज़ें। मतलब ये ऐसा व्यक्ति बोल सकता है जो इसकी कल्पनाएं बहुत सीमित होगी, वो ऐसी बातें बोलेगा। जो विज्ञान और तर्क पे जिएगा, जिसका जिसका हर एक चीज़ का बेस विज्ञान होगा, साइंस होगा, लॉजिक होगा, तर्क होगा, वो ऐसी बातें नहीं करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं तो ऐसा हुआ हो कि वो सेल्स रूपांतरित होंगे, सेल्स बन पाए होंगे, और सेल्स टूट के रूपांतरित होते 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 और ये अवस्था आ गई होगी। पहली बार कहीं ना कहीं से जब भी शुरुआत हुई होगी, क्योंकि ये कहाँ शुरू हुआ, ब्रह्मांड कहाँ शुरू हुआ, कहाँ अंत होगा। ब्रह्मांड अगर कोई गिनती भी बता दे, कोई साल भी बता दे कि इतने अरब साल पुराना है ब्रह्मांड, उतने अरब साल पुराना है, तो कौन से ब्रह्मांड की बात करें? क्या गारंटी हम जिस अस्तित्व की बात करें, जिसको हम बता रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं कि ये इतने अरब साल पुराना होगा, तो इतने बिलियन साल ओल्ड होगा, ठीक है, तो क्या गारंटी कि वही था, इससे पहले कुछ नहीं था? ये कोई बोल नहीं सकता, ठीक है। चलो ये बोल देंगे कि हमारा सूर्य इतना पुराना, तो पृथ्वी इतनी पुरानी, आसपास से चांद तारे इतने पुराने हैं, ये गैलेक्सी इतनी पुरानी है, चलो अंदाजा लगा ले किसी तरीके से। ये भी 100% गारंटी नहीं है, ये लोग अपने तर्क दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ उन्होंने बनते हुए देखा है, एक तर्क है सीमित मात्रा में। तो कहने का मतलब ये है, जब कहीं ना कहीं से भी जो शुरुआत हुई है इस ब्रह्मांड की क्रिएशन की, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, कहीं ना कहीं से जब ब्रह्मांड की क्रिएशन की शुरुआत हुई है, तो शुरुआत जो हुई है ये जीवन की शुरुआत हुई। क्या हुआ है, मतलब वो जो परमात्मा है, परमात्मा जब मैं बोलता हूँ तो ध्यान रहे, मैं किसी आकृति की बात नहीं कर रहा, किसी मनुष्य या मनुष्य के बियॉन्ड आकृति या ऐसी या वैसी आकृति, मतलब ये ऊर्जा, हर एक चीज जो आप देख रहे हैं, हर चीज, आपका बोलना, आपको गुस्सा करना, प्यार करना, ठीक है, कुछ भी जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपके ख्वाब आना, आपके विचार आना, ठीक है, पत्थर का होना, पानी का बहना, बारिश का गिरना, तो जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं, चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो, कहने का मतलब ये है कि चीजें जो पहला एक्शन हुआ उसका रिएक्शन है ये, कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई होगी। तो पहला जो एक्शन था वही ऊर्जा, वो परमात्मा, उस ऊर्जा ने इस पूर्ण ब्रह्मांड को बनाया। और जब इस ब्रह्मांड परमात्मा ऊर्जा इस कण कण में है, तो जीवन ना हो पाना ये अपने में असंभव है, बिल्कुल असंभव है। तो जीवन तो होना ही था कि परमात्मा जो है उसका होना ही जीवन है, परमात्मा है ही जीवन, क्योंकि जीवन है तभी तो हम हैं, तभी तो हम बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, तो अगर हम किसी थ्योरी को गलत बोलते हैं, तो कोई भी यहाँ पर थ्योरी पूर्ण रूप से गलत नहीं होगी। डार्विन की थ्योरी पूर्ण रूप से गलत नहीं है, उसमें सच्चाई है। चलो मान लो पृथ्वी के लिए सही नहीं है, मगर ये पूर्ण रूप से गलत नहीं है डार्विन की थ्योरी, इससे ये समझ आता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि पृथ्वी में जन्म कैसा आया और क्या हुआ वो अलग बात है, और पृथ्वी के बाहर जन्म है, मतलब लाइफ है या नहीं है, इस पर बहुत सारी डिबेट हो सकती है। और ये बहुत मूर्खता होगी कहना कि पृथ्वी के बाहर लाइफ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जितना देख पा रहे हैं बहुत सीमित मात्रा में देख पा रहे हैं। अभी हम अपने जो सोलर सिस्टम है उस तक भी पूर्ण रूप से जा नहीं पाए, एक्सेस हमारा लिमिटेड है। हम ये भी गारंटी से नहीं बोल सकते कि हमारे सोलर सिस्टम में भी लाइफ हो सकती है किसी और प्लैनेट पे, या किसी या उपग्रह पे, सैटेलाइट पे दूसरी, जैसे कि हमारा मून है इस तरीके से, तो और भी ग्रह उनके मून है, वहाँ भी हो सकती है लाइफ। भले ऐसे इंसानी तौर पे ना हो, किसी और तरीके से हो लाइफ हो सकती है। लाइफ तो है, जीवन है, किसी तरीके से हो, चाहे वो कीड़े के रूप में कीड़ा रेंग रहा हो, तो वो जीवन है। तो हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, पूर्ण रूप से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। तो अभी हम अपने सोलर सिस्टम तक ही सीमित हैं, वहाँ भी नहीं देख पाए। अभी पृथ्वी के बाहर जाने में भी हमारे जो है उतनी क्षमता नहीं कि उतने जाके डिटेल में जा सके। अभी की जो टेक्नोलॉजी फिलहाल जो मेन स्ट्रीम में है, छुपी हुई कितनी टेक्नोलॉजी में उसकी बात नहीं कर रहा, जो मेन स्ट्रीम में टेक्नोलॉजी जिसको हम जानते हैं, जो सबके सामने है ओपनली, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी हम एक्सेस में नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जीवन तो डेफिनेटली इस अर्थ के बाहर है, बहुत है, और इसमें कोई डाउट तो हो ही नहीं सकता। ये तो सोचना ही अपने में ऐसा इम्पॉसिबल बात है कि पूछो मत, इम्पॉसिबल। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जीवन को देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, डार्विन की जो थ्योरी है हम उसको पूर्ण रूप से गलत बोलते हैं या फिर कुछ और चीज़ों को सही बोलते हैं। हो सकता है ऐसा भी हो कि यहाँ पर कोई एलियन आए, बिल्कुल आए और यहाँ पर वो रहने लगे, या फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया, ये भी हो सकता है।
तो इस तरीके से पृथ्वी के लिए डार्विन की थ्योरी गलत हुई, मगर डार्विन की थ्योरी पूर्ण रूप से गलत नहीं है। पृथ्वी के लिए गलत हो सकती है मगर पूर्ण रूप से गलत नहीं है, कहीं ना कहीं तो डेवलप हुआ ही है। तो जब एक बुद्धिजीवी कुछ सोचता है, हो सकता है कि उसने थोड़ा बहुत आगे पीछे उसने पूर्ण रूप को कड़ी जोड़ने के लिए कुछ बात बोली हो, वो पूरी कड़ी ना मैच हुई हो, मगर वो जो बुद्धिजीवी, डार्विन कोई ऐसा तो कोई मूर्ख इंसान नहीं था जो ऐसी कोई थ्योरी दी थी, ठीक है। तो बुद्धिजीवी जब वो सोच के बोलता है ना तो बहुत गहरी बात होती है उसमें, ये ऐसी कोई काल्पनिक बात नहीं कि ऐसी उठाई और ऐसी बोलती, बहुत गहरे में डीप में जाके बोला गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो डार्विन सरे से नकार देते हैं, सरे से नकारा नहीं जाएगा, पृथ्वी के लिए हो सकता है वो गलत हो, ऐसा ना हो, ठीक है। और जो लोग थ्योरी दे रहे हैं अपनी पृथ्वी पे होने की या जो भी इनकी थ्योरी है, उस थ्योरी की भी एक सीमा है, वो जो समझा पाएंगे बता पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, और वैसे भी डजेंट मैटर कि हम कहाँ से हैं, असली बात है कि हम अपने जीवन को कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ से शुरुआत कैसे हुई, ये मैटर नहीं करता, हम जा कहाँ रहे हैं वो मैटर करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा, आप सबको बोलूँगा कि आप अध्यात्म की तरफ जाएं, कि आप चीज़ों को गहरे में देख पाएँ, अपने स्वयं अपनी दृष्टि से देख पाएँ, समझ पाएँ, कि ऐसा ना हो कि कोई भी कुछ आपको बोल दे और आप उस तरफ चल पड़े। क्योंकि ऐसा तब होता है जब व्यक्ति अपने मस्तिष्क की प्रगति नहीं करता या होने नहीं देता। जब व्यक्ति की मस्तिष्क की, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उससे मस्तिष्क की प्रगति होती है, प्रगति होगी तो उससे चक्र जागृत होंगे, आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप शोरगुल कर रहे हो प्रगति कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता आप कोई काम करने के लिए आपको बोलते और आप बहुत बिजी हो वो काम कर दें, हो नहीं पाएगा, होगा भी तो गलत होगा। तो इसी तरीके से आध्यात्मिकता क्या करती है, आपको काम बैलेंस एकाग्र कर देती है, डीप लेके जाती है, आपको सोचने का मौका देती है, सोचवाती है और एक अलग दृष्टिकोण देती है और दिव्यता देती है आपके अंदर। आप चाणक्य हो सकते हैं, स्टीव जॉब हो सकते हैं, ठीक है, बुद्धिधर्मन हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो आध्यात्मिकता है आपके जीवन को किसी और स्तर पर ले जाएगी। अगर आप स्टीव जॉब का जीवन देखें, वो इस साधारण से असाधारण कैसे हो गए, बहुत गहरी बात है, ठीक है। चाणक्य का जीवन देखें, ये साधारण से असाधारण कैसे हो गए, पूरे भारत पे, बहुत भारत जो हम देख रहे हैं, पहले तो भारत अफगानिस्तान ऊपर कहीं कहाँ का बांग्लादेश, ये सब म्यांमार, उससे भी बहुत आगे आगे तक भारत फैला हुआ था, ठीक है। तो उस पूरे भारत पे कंट्रोल करना, राज करना मतलब ये नहीं कि लोगों को कोड़े मारा, राज करना मतलब इसको एक शासन चलाना अच्छी तरीके से, वो चाणक्य ने करके दिखाया। कहने का मतलब ये और हम तो छोटी मोटी चीजों में ही घबरा जाते हैं, कर नहीं पाते। तो ये कैसे कर पाए, क्योंकि वो आध्यात्मिक व्यक्ति थे। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं कि मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात करूँ या बात करूँ, आध्यात्मिकता का मतलब ये है कि अब अपनी बुद्धि पे आप वर्क कर रहे हैं। जब अपनी बुद्धि वर्क कर रहे हैं, आपकी बुद्धि खुल जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी और ऊपर ऊंचे जाएंगे आप, तो आप चाणक्य हो सकते हैं, उसकी इनके भी बियॉन्ड जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि चाणक्य बस ये इसके ऊपर नहीं जा सकता, उनके ऊपर भी जाया जा सकता है। श्री कृष्ण हो सकते हैं, चाणक्य हो सकते हैं, बौद्ध धर्म हो सकते हैं, स्टीव जॉब हो सकते हैं। स्टीव जॉब ने जीवन को शुरुआत किया जीरो से और कहाँ पहुंच गए। अगर आज वो होते, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होती उनकी, ठीक है, और सबसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी वो होते, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसमें समझ रहे हो। तो आप भी स्टीव जॉब हो सकते हैं, आप भी चाणक्य हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब आध्यात्मिक यात्रा में चले, जो आध्यात्मिकता को शिक्षा के रूप में लेना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है, मैं उसकी मदद करूंगा डेफिनेटली। वो सेशन के द्वारा मेरे पास आए, सेशन के द्वारा मैं उसको डायरेक्टली उसको सीधे तौर पे शिक्षा दूंगा। सेशन के द्वारा, सेशन के चार्जेस और डिटेल जो हैं वो आप साधकों के द्वारा पूछिए, वो आपको मेल के द्वारा आपको बताते हैं। मेल आपको हमेशा आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है। सेशन फोन द्वारा दिए जाते हैं, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा, बिल्कुल, जो कि शुरुआत है। मूलाधार चक्र जागृत हो जाने का मतलब है कि आप साधारण से असाधारण हो गए। इसमें आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा, ठीक है। मूलाधार चक्र जागृत होगा और आप तीसरी अवस्था में ही पहुंच सकते हैं। पहले सेशन की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप मूलाधार चक्र में तो गारंटेड जागृत होता है, ठीक है। इसमें जागृत होकर आगे के चक्र जागृत होने ही होने हैं। इसके अलावा माइंड पावर सेशन, इसके अलावा हस्तरेखा विशेषज्ञ, मतलब हस्तरेखा सेशन है, जिसमें आपने हस्तरेखा को जानेंगे, आप आपकी कमियां जानेंगे, खूबियां जानेंगे। ये जितने भी बुद्धिजीवी अपनी कमियों खूबी जानते हैं, वो अपनी क्षमताएं जानते हैं। तो जो व्यक्ति अपने पोटेंशियल नहीं जानता, अपनी वीकनेस नहीं जानता, अपनी स्ट्रेंथ नहीं जानता, वो कुछ नहीं जानता। जो जान जाता है वो उसको सफल होने से, पूर्ण सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आध्यात्मिक यात्रा में चल के आप पूर्ण सफलता को प्राप्त होते हैं, पूर्ण सफलता हायर अवस्था में जाते हैं। तो ये जो आध्यात्मिकता है, कुंडली चक्र जागृति है, ये मैं सभी के लिए रेकमेंड करता हूँ, बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, कैसी भी अवस्था में, ठीक है, सभी के लिए रेकमेंडेड है। जो भी जिसको भी मेरी बात समझ आ रही है वो सेशन ले, ठीक है, सभी के लिए रेकमेंडेड है। इसके अलावा बुक है, बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता। ये महानतम बुक है, सभी को पढ़नी चाहिए, ठीक है। अगर अभी भी ऐसा कोई व्यक्ति इसको लगे मुझे सेशन नहीं लेना, तो ठीक है, आध्यात्मिकता मैंने ज्ञान दे रखा है वीडियो में, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस है, आप जाके देखिए, सब कुछ सिखा रखा है, वहाँ सीख सकते हैं आप।
ये वीडियो आपको जैसा लगा ज्ञानवर्धक है, आपके जीवन को रूपांतरित करता है तो उसको शेयर करें, सबके साथ शेयर करें, परिवार के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मैक्सिमम टाइम शेयर करें और अपने जीवन को रूपांतरित होने, आसपास के लोगों को रूपांतरित होने और उस रूपांतरित सोसाइटी में, समाज में आप ही रहेंगे। आज के लिए इतना। नमस्ते।